ओम शांति। यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होके रहने से पहले बाबा ने दादी को कहा था कि दिन में सबके साथ संगठन में रहो, लेकिन रात्रि में लौकिक माता पिता के साथ रहो। कुछ समय के लिए ऐसी ही व्यवस्था रही। दादी ने अपने दिल और आत्मा को केवल यज्ञ और यज्ञ की सेवा में ही समर्पित रखा। यज्ञ में पूरा दिन बिताते हुए, अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोग देते हुए दादी जी सभी की मित्र बन गई और हर एक का दिल जीत लिया। रोज शाम को अपने लौकिक घर वापस लौटते समय दादी जी कुछ न कुछ सिलाई का या अन्य कार्य अवश्य साथ ले जाती थी और घर पर भी यज्ञ सेवा करती रहती थी। अपने लौकिक घर लौटने के बाद दादी जी अपने पड़ोसियों को बाबा के ज्ञान की पॉइंट सुनाने की बहुत सेवा भी करती थी। वे सभी दादी जी के ज्ञान की गहराई से और बहुत ही सहज रीति से समझाने की कला से प्रभावित होते थे। सेवा का ये समाचार बाबा के कानों में भी पड़ा। कुछ दिन बाद बाबा जब मुरली सुनाकर अपनी गद्दी पर बैठे थे तो बाबा ने दादी को प्यार से देखा और कहा, बच्चे, क्या आप आज की मुरली के ज्ञान बिंदुओं को दोहरा सकते हो? दादी जी ने हाँ जी कहते हुए धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के मुरली की सारी पॉइंट्स सुना दी। बाबा के सामने दादी जी ने सारी मुरली हूबहू अक्षर बाय अक्षर और उसी अनुभव से सुनाई जैसे कि बाबा के शब्द और अनुभव थे। यह पल भी दादी जी के लिए एक खास पल था। व्यक्तिगत आवेदन है कि उस दिन के बाद ज्ञान देने में दादी निडर हो गई। दादी जी जान गई कि मुझे बाबा ने जो सुनाया उसे महसूस करना है। ज्ञान सुनाते हुए दादी जी इस पर बहुत ध्यान देती थी कि ज्ञान को एक्यूरेट समझाना है तथा बाबा का संग ज्ञान को शक्तिशाली और स्पष्ट बना देगा। जब हम दादी जी के इन तरीकों का अनुसरण करते हैं तो हम भी बाबा के दिए हुए ज्ञान की सेवा में सफल होते हैं। एक बार दादी जी ने महसूस किया कि कोई झूठ बोल रहा है तो दादी उसकी रिपोर्ट लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, ये आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य है अपने आप पर नज़र रखना, अपनी बुद्धि की लाइन सदा शिव बाबा के साथ क्लियर रखो, बाकी किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। व्यक्तिगत बात है कि दादी जी दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप करने के बजाय सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए साक्षी स्थिति में रहती थी। जितना अधिक हम इस बात को समझेंगे कि हमारा कार्य क्या है और क्या नहीं है, उतना अधिक हम दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप कम और स्वयं की उन्नति में अधिक ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि हम व्यर्थ विचारों को समाप्त कर देते हैं और शुद्ध भावनाओं और दुआओं का खजाना जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर यानी स्पष्ट रहती है। हमारा गहरा संबंध एक बाबा के साथ जुट जाता है और हम विश्व सेवा के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।